कहानी की शुरुआत होती है एक ताकतवर आदमी फिनिस्ट और उसके चेले एंडी से। दोनों इस समय जंगल में हैं। उनका लक्ष्य है उस विशालकाय जंगली सुअर को पकड़ना जो गांव की फसलों को बर्बाद कर रहा था। गांव वाले इस जानवर से बहुत परेशान थे, लेकिन फिनिस्ट डरने वाला नहीं था। उसने एंडी से कहा, सब मुझे हीरो मानते हैं। अगर मैंने इस सुअर को काबू में नहीं किया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिनिस्ट ने हथियार उठाया और सुअर पर हमला किया, लेकिन इतने छोटे वार उस पर बेअसर रहे। मदद के लिए एंडी ने भी हमला किया, पर उसका हथियार सीधा सुअर की नाक में जा लगा। सुअर नींद से जागा और गुस्से में दहाड़ मारते हुए एंडी की तरफ लपका। फिनिस्ट तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन सुअर इतना ताकतवर था कि उसने फिनिस्ट को हवा में उछाल दिया। किस्मत से फिनिस्ट वापस उसी सुअर के ऊपर गिर पड़ा। एंडी ने जल्दी से एक रस्सी फेंकी। फिनिस्ट ने रस्सी पकड़ी और कौशल से सुअर के पंखों और सींगों में बांध दी। देखते ही देखते सुअर उसके काबू में आ गया। फिनिस्ट उसे उड़ाते हुए गांव ले आया। गांव वालों ने जब देखा कि इतना भयंकर सुअर भी फिनिस्ट के इशारों पर नाच रहा है, तो सब उसकी जय जयकार करने लगे। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच खड़ी थी जादूगरनी बाबा यागा। उसने चुनौती दी, अगर तू सचमुच ताकतवर है तो मेरे घर के सामने का वह बड़ा पत्थर हटाकर दिखा जो पानी के बहाव को रोक रहा है। फिनिस्ट ने हंसते हुए कहा, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली हैं मैंने, और तू मुझे इतना छोटा सा चैलेंज दे रही है। लोग हंसने लगे। फिनिस्ट को गुस्सा आ गया। वह घर चला गया, लेकिन भीतर ही भीतर उसका अहंकार जल रहा था। अगला मोड़, अब फिनिस्ट अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था। एंडी ने सलाह दी, उस टावर में एक राक्षस ने राजकुमारी को कैद कर रखा है। अगर तुमने उसे हराकर राजकुमारी को आजाद किया तो पूरी दुनिया तुम्हारा नाम लेगी। फिनिस्ट ने तय कर लिया कि यही उसका असली कारनामा होगा। रात होते ही फिनिस्ट और एंडी टावर की ओर निकल पड़े। वहां पहले से ही कई योद्धा मौजूद थे। सबकी नजर राजकुमारी पर थी। फिनिस्ट ने कहा, मुझे राजकुमारी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ नाम कमाने आया हूँ। चुपचाप वो खिड़की से अंदर चला गया। अंदर उसने राजकुमारी को देखा। वह बोली, क्या तुम भी मरने आए हो? फिनिस्ट ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। राजकुमारी भाग गई। तभी पीछे से एक विशाल सांप ने हमला किया। फिनिस्ट ने उससे लड़ना शुरू किया, लेकिन समझ आया कि यह कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि राक्षस की पूंछ है। भयंकर लड़ाई हुई। फिनिस्ट ने पूरी ताकत से सांप का मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी सांप ने उसकी आंखों में जहर फेंक दिया। फिनिस्ट अंधा हो गया। अंधा होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। टटोलते हुए हथियार उठाया और लड़ता रहा, लेकिन राक्षस अचानक गायब हो गया। टावर उसके वारों से हिलने लगा और गिर पड़ा। योद्धा और एंडी दौड़े। उन्हें बस मलबे में दबा फिनिस्ट मिला, जिंदा लेकिन अंधा। फिनिस्ट का पतन, अब फिनिस्ट की दुनिया बदल गई। पहले जैसा ताकतवर योद्धा अब अंधा और गुस्सैल हो चुका था। एंडी ने मदद करने की कोशिश की, पर फिनिस्ट चिड़चिड़ा हो गया और उसे भगा दिया। दिन बीतते गए। फिनिस्ट के पैसे खत्म हो गए। वह बाजार में सड़े गले फल खाने पर मजबूर हो गया। एक दिन बाबा यागा ने उसे देखा और कुछ खाने का सामान दिया, लेकिन उसी समय गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं का हमला फिनिस्ट देख नहीं सकता था, लेकिन आवाज से सब पहचान रहा था। उसने डाकुओं पर टूटकर हमला किया। रस्सी पकड़कर एक को घोड़े से गिराया, दूसरे को मुक्कों से पीटा, लेकिन पीछे से वार हुआ और वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को जहाज में कैद पाया। उसके साथ गांव वाले और बाबा यागा भी कैद थे, और वहीं उसने देखा एंडी आजाद घूम रहा था। जहाज पर सभी गांव वाले और बाबा यागा कैद में थे, लेकिन एंडी खुला घूम रहा था। बाबा यागा ने आश्चर्य से पूछा कि वह कैद क्यों नहीं है, तो एंडी मुस्कुराते हुए बोला कि उसने डाकुओं को यकीन दिला दिया है कि वह उनकी ही तरफ है और गांव वालों पर नजर रखेगा, इसीलिए उन्होंने उसे खुला छोड़ दिया। लेकिन असली राज कुछ और था। एंडी ने मौका पाकर डाकुओं से एक सोने का चिराग चुरा लिया था। वह सोच रहा था कि इस चिराग को बेचकर वह अपार धन कमा लेगा। लालच में उसने चिराग को रगड़कर साफ करना शुरू किया, और अचानक उसमें से एक विशाल जिन्न बाहर निकल पड़ा। उसका रूप इतना भयंकर था कि सभी कैदी डर से सहम गए, यहाँ तक कि एंडी भी पीछे हट गया। जिन्न की गड़गड़ाती आवाज गूंजी, ख्वाहिश बोलो, मैं पूरी करूंगा। लेकिन एंडी घबराकर बोला, वापस चिराग में चले जाओ, और तुरंत जिन्न गायब होकर चिराग में लौट गया। इसी दौरान शोर सुनकर एक डाकू नीचे आ गया। उसने एंडी की गर्दन पर तलवार रखी और चिराग छीन लिया। कुछ ही देर में जहाज अरब के तट पर पहुंच गया, जहां गुलामों का बाजार लगा था। गांव से लाए गए सभी लोगों को बेचने के लिए पंक्तियों में खड़ा कर दिया गया। तभी भीड़ में से एक रहस्यमयी नकाबपोश आदमी आगे बढ़ा।
और उसने फिनिस्ट, बाबा यागा और एंडी इन तीनों को खरीद लिया। जब वे उसके साथ उसके महल पहुंचे तो सब दंग रह गए। वह महल किसी राजा का नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया का लगता था। उसकी गलियों और कक्षों में इंसानों की जगह लोहे के बने अजीबोगरीब रोबोट काम कर रहे थे। कहीं खाना बना रहे थे, कहीं फर्श साफ कर रहे थे, तो कहीं बड़े बड़े दरवाजे खोल रहे थे। यह नजारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा यागा ने अविश्वास से कहा, इतने पुराने जमाने में ये कैसे संभव है? तभी वह नकाब पोश आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपना नकाब हटाया और शांत स्वर में बोला, हैरान मत हो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ये सारे रोबोट और मशीनें मेरी ही बनाई हुई हैं। इंसानों की मुश्किलें आसान करने के लिए मैंने ये सब तैयार किया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर।